हेलो फ्रेंड्स, सिटी स्टोरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की कहानी दाई माँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसी कड़ी में पेश है हमारी पहली कहानी। आदरणीय पाठकगण, इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की कहानी, जिन्हें आप पढ़कर अपने बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक विचार बढ़ेंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। एक गांव में एक बूढ़ी दाई माँ रहती थी। दाई माँ का असली नाम शांति था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। दाई माँ गुजरात के करंज शहर के पास छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन में एक महामारी में दाई माँ के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस दुनिया में दाई माँ का केवल एक छोटा भाई था। दाई माँ ने अपने छोटे भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब आदमी बना दिया था। दाई माँ ने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया था। सही समय देखकर दाई माँ ने अपने छोटे भाई का अच्छे परिवार में विवाह किया। छोटे भाई का नाम करण था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि उसके गांव और आसपास के गांव में उसका नाम और सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लड़का पैदा हो या लड़की, दाई माँ को सब दिल खोलकर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाई माँ के दुख के दिन शुरू हो गए। छोटा भाई अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। उसकी पत्नी दाई माँ से नफरत करती थी। वह पत्नी की संपत्ति में दाई माँ को हिस्सा नहीं देना चाहती थी। दाई माँ कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए वह जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाती थी और जन्माष्टमी के दूसरे दिन घर आती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर दाई माँ का छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने से गांव की सारी संपत्ति, बड़ा मकान बेचकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। गांव वाले दाई माँ का सम्मान करते थे, इसलिए पूरा गांव मिलकर दाई माँ को एक छोटा सा मकान बनाकर रहने के लिए दे देते हैं। किसी न किसी के घर से दाई माँ के लिए खाना तो आ ही जाता था। दाई माँ बूढ़ी हो गई थी, इस वजह से बीमार रहती थी।
दाई माँ के जीवन में अकेलापन था। एक गिलास पानी पीने तक के लिए दाई माँ को दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। सर्दी की रात दाई माँ का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दाई माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, एक आदमी उसके पैरों में गिर जाता है। बोलता है, दाई माँ, मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मुझे पता है, आप बहुत होशियार हो। आप मेरी पत्नी की जान बचा सकती हो। दाई माँ बीमार थी, फिर भी उस पर तरस खाकर उसके साथ चल देती है। उस आदमी की पत्नी दाई माँ की सहायता से एक बहुत सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वह आदमी खुश होकर दाई माँ को बहुत सा उपहार देता है और पैसे देता है और बोलता है, दाई माँ, आज की रात मैं आपकी दावत करूँगा और सुबह जल्दी आपके गांव छोड़ दूँगा। उसी रात उस आदमी के आंगन के कोने में एक कुतिया सुंदर बच्ची को जन्म देती है। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत सुंदर था, बिल्कुल काले रंग का। दाई माँ को कुत्ते का बच्चा पसंद आ जाता है और उस आदमी से बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए अपने घर ले आती है। उस कुत्ते के बच्चे का नाम टॉमी रखती है। देखते देखते टॉमी कुत्ता बड़ा हो जाता है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में टॉमी कुत्ता जैसे मजबूत हट्टा कट्टा कुत्ता नहीं था। गांव के लोग भी टॉमी कुत्ते को प्यार करने लगे थे, क्योंकि टॉमी कुत्ता गांव की गाय भैंसों को चुगाने ले जाता था और शाम को इकट्ठा करके उनको घर लाता था। और गांव में टॉमी कुत्ते की वजह से कोई चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। किसी खूंखार जंगली जानवर को भी टॉमी गांव में घुसने नहीं देता था। टॉमी कुत्ते की वजह से दाई माँ के जीवन का अकेलापन दूर हो गया था। दिवाली का त्यौहार था। दाई माँ के मन में शहर घूमने और शहर से कुछ सामान लाने का विचार आता है। दाई माँ और टॉमी कुत्ता जैसे ही शहर पहुंचते हैं, शहर में एक स्थान को पुलिस और सेना ने घेर रखा था, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने एक बस के यात्रियों को बंदी बना रखा था। आतंकवादियों की मांग थी अपने साथी को छुड़वाने की। भीड़ देखकर दाई माँ और टॉमी कुत्ता भी देखने लगते हैं। बस में से एक महिला दाई माँ को आवाज़ लगाती है, दाई माँ, हमारी जान बचा लो। फिर एक आदमी दूसरी खिड़की से निकलकर आवाज़ लगाता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी और मेरी पत्नी की जान खतरे में है, हमें बचा लो। और तेज तेज रोने लगता है। टॉमी कुत्ता यह सब देख रहा था। वह समझ जाता है
ये कोई दाई माँ का प्यार करने वाला है और हमारा ही सगा संबंधी है। इसलिए टॉमी कुत्ता बिना सोचे समझे उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है। टॉमी कुत्ता चतुर, निडर और ताकतवर था। वह उस आतंकवादी पर हमला करता है जिसने ड्राइवर को बंदी बना रखा था। फिर दूसरे आतंकवादियों को धराशायी कर देता है। 3 आतंकवादियों को मौका देखकर पुलिस और सेना पकड़ लेती है और सारे आतंकवादी पकड़े जाते हैं। बस को मुक्त करा लेते हैं। बस के अंदर जो औरत और आदमी थे वह दाई माँ का छोटा भाई और उसकी पत्नी थी। छोटा भाई और उसकी पत्नी दाई माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दाई माँ उनको माफ़ कर देती है। जनता, पुलिस के बड़े अफसर और सेना टॉमी कुत्ते की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। उनको सरकार की तरफ से उपहार दिलवाते हैं। जनता, मीडिया, पुलिस और सेना की सिफारिश पर टॉमी कुत्ते को पुलिस में सरकारी नौकरी मिल जाती है। आप पढ़ रहे हैं बच्चों की कहानी दाई माँ। दाई माँ अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को धन्यवाद बोलती है। टॉमी कुत्ते को जब महीने में तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी दाई माँ को साथ लेकर जाता था। दाई माँ की धोती पकड़कर पुलिस के बड़े अफसरों के सामने कर देता था। पुलिस के अफसर समझ गए थे टॉमी कुत्ता अपनी तनख्वाह दाई माँ के हाथ में रखना चाहता है। दाई माँ समझदार और बुद्धिमान थी। टॉमी कुत्ते की तनख्वाह से पैसा बचाकर वह पहले एक गाय खरीदती है, फिर दूसरी। धीरे धीरे उसके पास बहुत सी गाय हो जाती हैं। दाई माँ गाय का दूध बेचने का धंधा शुरू कर देती है। दूध का धंधा इतना बढ़ जाता है कि उनका डेयरी फार्म बन जाता है। जो भी पैसा आता था दाई माँ उसमें से आधा गरीबों को खाना खिलाने में, लड़कियों की शादी में और अनाथ आश्रमों में दान, वृद्ध आश्रम आदि जगहों पर दान कर देती थी। दाई माँ ऐसे ही धर्म पुण्य के काम करती थी। अब दाई माँ के जीवन में कृष्ण भगवान की वजह से और टॉमी कुत्ते के प्यार की वजह से नई कुतिया और नए ताजगी आ गए थे। कहानी की शिक्षा: ईश्वर अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। साथियों, अगर आपके पास कोई भी कहानी, कविता या रोचक जानकारी हो तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस सिटी स्टोरी पर अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको हमारा ये संकलन बच्चों की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।